सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहब जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले। जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होकर कबीर साहब जी ने कुंवारी गाय बछिया द्वारा दूध का घड़ा भरा। और ये बछिया लाए जो छोटी सी बछिया के थन निकल गए और परमेश्वर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में कुंवारी गाय को दूध देते हुए और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी महाराज। फिर गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कबीर साहब को, बेटा आप भी दूध पी लो, ये अमृत है, सतलोक से लाया गया अमृत है। और कुछ पालियों ने कह दिया कि आप तो हम नहीं पीने के, आप पता नहीं कौन सी जात से हो। तो गरीबदास जी महाराज जी ने कहा बाबा जी मुझे दूध दीजिए, मैं पीता हूँ। फिर कबीर साहब ने जिंदा महात्मा के रूप में जो आए हुए थे कबीर जी को, कबीर जी ने 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा दी। फिर उनको लेकर वे धर्मदास लोक में पहुँचे। गरीबदास जी को धर्मदास जी का लोक दिखाया। इससे पहले वे उनकी आत्मा को ले जा चुके थे और जांडी के पेड़ के नीचे उन्हें नाम दीक्षा दी थी। और कबीर परमात्मा सारे जीवों के कर्म लेख फाड़ते हुए जो कबीर साहब गरीबदास जी के और हाथ जोड़े खड़े हैं। फिर ये सतलोक में सिंहासन पर विराजमान कबीर परमेश्वर सतपुरुष रूप में सिंहासन पर कबीर साहब जी और जिंदा महात्मा चवर करते हुए गरीबदास जी ने सोचा कि शायद यही परमात्मा है जो सिंहासन पर है और ये चवर करते हुए जो मुझे नीचे से लेकर आए हैं वे शायद इनके नौकर हैं। और फिर कबीर साहब जी जो जिंदा महात्मा के रूप में थे वे उनको सिंहासन पर विराजमान करते हुए जो सतलोक में परमात्मा थे और फिर उनका सिंहासन करते हुए छोटू क्या हाल है और मोटो ठीक है। और फिर परमात्मा का एक रूप होना, दोनों आपस में मिल गए। ये जितना ही सोच रहे थे कबीर साहब जी परमात्मा है या ये जिंदा महात्मा है या ये जो सिंहासन पर बैठा है ये महात्मा है, तो इतने में एक हो गए और सिंहासन पर जा विराजमान बैठे। फिर इधर कबीर बालक गरीबदास जी महाराज जी के शरीर को चिता पर लेटाकर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गांव वाले। फिर परमात्मा ने कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी को ज्ञान योग खोलकर उसकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी से चिता पर उठकर सतलोक देखा वर्णन की अमृतवाणी के माध्यम से गांव-गांव जाकर सुनाने लगे। दादू साहब जी को भी दादूपंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज जी की ज्ञान चर्चा। गांव वालों ने सोचा कि ये बच्चा पागल हो गया, शायद इनको दिखाया जाए, बावला हो गया है। हाँ, इनको दिखाया जाए, चलो। और ये महात्मा जी को लेकर आए
और फिर कबीर साहब जी की वाणी, कबीर जी और सतलोक की महिमा सुनकर दादू संत गोपाल जी को गरीबदास जी महाराज जी से अमृत वाणियाँ लिखवाने की प्रार्थना करते हुए आदरणीय गरीबदास जी को गोपाल आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी परमेश्वर प्रसाद जी की द्वारा ज्ञान को संत गोपाल दास जी को लिखवाते हुए ये अमर ग्रंथ की साहिब गरीबदास जी की वाणी में ये कबीर साहब जी की लीला करते हैं। गरीबदास जी महाराज जी की सन 1777 बैसाख पूर्णिमा को श्री बलराम दास जी के घर माता खोक से गांव चुड़ानी झज्जर जिला जहां 61 वर्ष की आयु में सन 1778 में श्री गरीबदास जी महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और वहीं पर समाधि बनवा दी। गरीबदास जी महाराज जी का एक घूमर नाम का सेवक था जो हर पूर्णिमा चुड़ानी के दर्शन जाया करता था। सावन उतरते ही पूर्णिमा को चुड़ानी पहुंचा तो सेवक की सच्ची श्रद्धा को देखकर महाराज जी ने कहा कि आप इसके बाद यहाँ मत आना, मैं खुद ही आपके सहारनपुर रहा करूँगा। जिनके बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी सन 1778 में यादव भादव करते ही दूध की शरीर जाकर शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर सन 1813 में शरीर त्याग दिया और उस पर सहारनपुर प्रदेश में भी एक यादगार गरीबदास जी को परमात्मा मिले। जो भी बैठे हुए हैं आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी को परमात्मा जी के साथ साथ में ऊंची आवाज में नाम का पाठ करना है। किसी भी भगत को कैमरे की तरफ नहीं देखना है। ड्रोन कैमरा चाहे आपके कितने भी नजदीक हो उसको छूने की कोशिश नहीं करना है, कैमरे की तरफ नहीं देखना है। सभी को सामने परमात्मा जी का जो स्वरूप लगा हुआ है, फोटो कौन तस्वीर कौन है जी? ये कबीर साहब की है जी। कबीर साहब की है ये। कौन सी? नहीं कबीर साहब की नहीं। जिन्हें मैंने पता